जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। आज हम लोग जो यूपीटी प्लस से लेखपाल का प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से 3 तक का प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर जो आपने अभी तक नहीं किया है तो जाके देख लीजिएगा। इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिला है। तो कहाँ पर मिला है इसमें से हमको बताना है। तो सुरकोटदा जो स्थान है यहाँ पर जो है घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो दिया है यही इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो सिकंदर लोदी का जो शासनकाल रहा है वो आपका 1489 से 1517 के बीच में जो है इनका शासनकाल पीरियड रहा है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो इनमें से यहाँ पर जो है स्थापना की थी हमको बताना है, मतलब किस वर्ष की थी हमको बताना है। ठीक है, तो 1773 में जो है स्थापना इसकी की गई थी। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्या दिया है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था। तो इनमें से किसके द्वारा जो है यह नारा दिया गया था हमको बताना है। तो दयानंद सरस्वती जो है जी हैं जो, उनके द्वारा यह नारा दिया गया था। ऑप्शन डी जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन जो है हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रहे हैं महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषित। इसका कोई प्रावधान नहीं, मतलब इसका कोई वो नहीं था। कलकत्ता निगम अधिनियम वो भी आपका नहीं था। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, तो यही जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है ये आपका 1905 में हुआ था, जब बंगाल को जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में जो इसको विभाजित किया गया था। तो इसी के जो है विरोध के उपलक्ष्य में वहां पे लोगों ने जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इनमें से किसके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डर सुरक्षित करना है। तो इसको क्या सुरक्षित करना है, इसका मूल उद्देश्य हमको बताना है। तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जो है इसको सुरक्षित करना मूल उद्देश्य हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्या दिया है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत करी थी। तो इनमें से कहाँ पर जो है शुरुआत की गई थी। तो राजस्थान का जो नागौर जिला है यहाँ पर पंचायती राज की जो है शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इनमें से क्या हो जाएगा हमको बताना है। तो वो आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका हाइड्रोजन का जो है हीलियम में परिवर्तित होना। ठीक है, और सूर्य का जो ऊर्जा का प्रक्रिया है वह आपका नाभ के संलयन की वजह से जो है उसमें जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो या किसके लिए प्रसिद्ध हमको बताना है। तो ये विश्व की सबसे गहरी खाई है हमको बताना है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदुओं के लिए जो है फेमस है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, पारिस्थितिकीय पाद छाप की माप की इकाई है। तो क्या हो जाएगी हमको बताना है। तो भूमंडलीय हेक्टेयर जो है इसका पारिस्थितिकीय पाद छाप का माप की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव न्यूनीकरण है। तो इनमें से कौन सा जैव न्यूनीकरण हो जाएगा। तो वो आपका ऊन हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है। तो यह क्या है हमको बताना है। ठीक है, तो यह एक मैमल है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। हरित ग्रह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो इसका औसत तापमान क्या होता है हमको बताना है। तो -18 सेल्सियस जो है इसका औसत तापमान होता है। अर्थात ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो इनमें क्या पाया जाता है हमको बताना है। तो वो आपका महुआ का पेड़ हो जाएगा। यह जो है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पौधा है, ठीक है, पेड़ है। नहीं यार, पर्णपाती नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण पर्णपाती वन होगा ये। पलाश का जो पौधा है ना, ये होगा आपका ऑप्शन बी में जो दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोक जो है ये आपका शीत उष्ण कटिबंधीय है। झींगल, झींगल का तो मुझे भी नहीं पता क्या है, झींगल ही कौन सा पौधा है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? मतलब दृश्य रूप से देखने के लिए आउटपुट डिवाइस आवश्यक है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो आपका मॉनिटर हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है? प्रोग्राम का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वंचित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो इनमें से कौन हो जाएगा हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू केंद्र सिंह गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो उनमें से कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। तो ये आपका कुशीनगर में जो है स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंध योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा हमको बताना है। तो समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में डैश विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। तो कितने आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हमको बताना है। तो 20 आर्थिक क्षेत्र जो है विद्यमान है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है हमको बताना है। तो आपका मिर्जापुर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्या दिया है? मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? तो इनमें से किस उद्देश्य के लिए जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी हमको बताना है। तो विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए जो है यह इनकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला दे रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इनमें से किस जगह पर हुआ था हमको बताना है। तो लखनऊ में जो है इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है? चंदावर के युद्ध अर्थात 1194 में जो हुआ था में राजा जय सिंह मोहम्मद गौरी से पराजित हुए। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है। अच्छा, हमको चंदावर की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है वो हमको बताना है कि कहाँ पर है। ए में दे रहा है आपका उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, ठीक है। बी में दे रहा है आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर। सी में दे रहा है कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर। डी दे रहा है प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो हमको बताना है कि इनमें से कहाँ पर जो है यह स्थित है। तो यह जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में जो यमुना नदी है उसके तट पर जो है चंदावर स्थित है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो इनमें से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया हमको बताना है। तो 1950 में जो है इसका नाम दिया गया था। ऑप्शन सी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दे रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है हमको बताना है। तो ढोल मारू जो है यह आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। बाकी आपका बिरहा और कजरी, रसिया, ये सारे जो है आपके उत्तर प्रदेश के लोकगीत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो इनमें से किन नदियों के संगम पर जो है मनाया जाता है हमको बताना है। तो गंगा, यमुना और जो सरस्वती है अर्थात पौराणिक सरस्वती, इसके संगम पर जो है मनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो ये कहाँ पर लगता है हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका देवा शरीफ में हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन हो जाएगी हमको बताना है। तो वो आपकी उर्दू हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। हरदौल कथा विशेष रूप से डैश में लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश जो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो यह किस क्षेत्र में जो है फैला हुआ है हमको बताना है। तो यह जो है बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर हरदौल कथा जो है फेमस है, ठीक है।
अर्थात ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किन नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किस नाम से जो है जाना जाता है हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के नाम से जो इनको जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? तो इनमें से किसको जो है संबोधित करते हैं इनको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं उनको ये अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है। 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है? तो इनमें से किस विधि से यह संबंधित हो जाएगा हमको बताना है। तो हिंदू विधि से यह संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दिया है ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी? तो कब लॉन्च की गई थी हमको बताना है। तो यह 1995 में जो है लॉन्च की गई थी। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है हमारा। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक जो है संबंधित नहीं है हमको बताना है। तो सादिक अली समिति जो है वह इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि सार्मिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई? तो यह कब आरंभ की गई हमको बताना है। तो यह 1 जुलाई 2001 को जो है आरंभ की गई थी। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो इनमें से किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो बलुई मिट्टी जो होती है वहां पर सबसे ज्यादा जो है कटाव होता है। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा हमको बताना है। तो डीओ अर्थात डीओ जो लिखा है इसका फुल फॉर्म हमको बताना है कि इनमें से क्या होगा। तो डेमी ऑफिशियल लेटर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डेमी ऑफिशियल। ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन हमको बताना है कि कौन हो जाएंगे। तो या अलावा जो है ये आपकी अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दे रहा है आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो आना जाना जो है इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो होगा योजक चिन्ह लगेगा बीच में। तो ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध दिए हैं। तो हमको ये जो 4 शब्द दिए हैं इनमें हमको शुद्ध शब्द बताना है कि कौन से हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अतिशयोक्ति सही है, अतिशयोक्ति ना। ठीक है, अगला दिया है दुर्गति। दुर्गति रा के ऊपर दुर्गति, रा जो है ना एक गा के ऊपर लगेगा मेरे हिसाब से। दुर्गति यही है शुद्ध है। मरीचि ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा। निरधि ये भी सही है। निरधि नीरधि नीरधि हाँ सही है। एक 1 3 4 सी जो है ये मेरे हिसाब से इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है हमारा। परिणामवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प है। तो इनमें से परिणामवाचक विशेषण का कौन सा सही विकल्प दिया है हमको बताना है। तो देखो इसमें दे रहा है आपका ज्यादा, 5 किलो, कम, ये जो है परिणामवाचक का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। निम्न में भाववाच्य है। तो इनमें से भाववाच्य कौन सा शब्द हो जाएगा हमको बताना है। मोहन से बैठा नहीं जाता ये जो है आपका भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है। तो इनमें से संकर शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो चुगलखोर जो है ये आपका संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहाँ पर जो है एक तरफ शब्द और उसके विलोम शब्द दिए हैं जिनका हमको मिलान करना है। तो उर्वर का क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा है ना, मतलब ऊसर सही है पहले। तो पहले का पहला हो जाएगा, उर्वर का ऊसर हो जाएगा, बंजर का उपजाऊ हो जाएगा, दरिमा का लघिमा हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा है ना। तो अब इसको मिलान कर लेते हैं। 1 का 1 2 का बी, 1 का 1 2 का बी, 3 का डी, सी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। वर्ण और वारण शब्द का सही शब्द अर्थ युग्म विकल्प है। तो हमको बताना है कि इनमें कौन सा हमारा शुद्ध दिया है। ठीक है, तो वर्ण का चुनाव करना होता है, वारण मतलब निछावर करना होता है, अर्थात ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, बाणाहत शब्द में समास है। तो बाणाहत शब्द में
समास कौन हो जाएगा हमको बताना है। तो इसमें जो होगा हमारा तत्पुरुष समास जो है हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन डी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, कनौजी भाषा किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो इनमें से किस जिले में बोली जाती है। तो मथुरा में भी नहीं बोली जाती कन्नौजी, कानपुर में बोली जाती है, ठीक है। वाराणसी भी नहीं होगा और लखनऊ भी नहीं होगा। तो यही जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक सार्वजनिक नीति के प्रमुख मॉडलों में शामिल है। तो इनमें से क्या शामिल है हमको बताना है। तो देखो, शीर्ष नीचे दृष्टिकोण, जमीनी स्तर का मॉडल, सहयोगात्मक मॉडल, तीनों जो है इससे संबंधित हो जाएंगे। अर्थात ऑप्शन डी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया है, गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का क्या अर्थ है। व्योम मित्र मतलब अंतरिक्ष का मित्र हो जाएगा। ऑप्शन बी जो दिया है मेरे हिसाब से यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जिनके नाम पर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, उनका मुख्य योगदान क्या था। तो उनका मुख्य योगदान क्या था हमको बताना है। तो इनका जो सही आंसर जो होगा हमारा CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में जो इनका प्रमुख योगदान रहा है। ऑप्शन ए जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता कैसी होती है। तो कैसी होती है उनमें से हमको बताना है। तो बहुत अधिक होती है। ऑप्शन ए जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो कितनी हो जाएगी हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है 1,48,576 हो जाएगी। ऑप्शन ए जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिकृत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है। तो इनमें से कौन सी जो है फंक्शन हमको यह व्यवस्था प्रदान करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा, मेल मर्ज जो होता है उसके माध्यम से हम लोग ये वर्क करते हैं, ठीक है। अर्थात ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है हमको बताना है। तो एक्स टेरर गेटवे प्रोटोकॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मॉडेम, ठीक है। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा G2C ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन हो जाएगा हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग जो होता है ये आपका गवर्नमेंट टू कस्टमर ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो पॉडकास्ट जो होता है या पेमेंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया है, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है। तो सैंपल में बिट्स की संख्या कितनी होती है हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बिट डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर खतरे का वर्ग है। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर खतरे का वर्ग हो जाएगा हमको बताना है। तो DOS हमला जो होता है या एक कंप्यूटर खतरे का वर्ग में आता है। ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, AI एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है। तो इनमें से कौन सी भाषा जो है आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है। तो पेरल जो भाषा है वो प्रयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है हमको बताना है। तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर एक नहीं है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है आपका
रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो कहलाती है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी पते की आवश्यकता होती है, आईपी का पोर्ट रूप क्या हो जाएगा? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसका पोर्ट रूप हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया है? तो लुईस पाश्चर जो है उनके द्वारा पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का जो है आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन सी जो दिया है इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है। डिजिटल राइट मैनेजमेंट अर्थात डीआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा हमको बताना है। तो डिजिटल सामग्री के अनधिकृत वितरण को जो है हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह कब पारित किया गया था हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है 2005 में जो इसको पारित किया गया था। ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। भारत में भूकंप के अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो इसमें से क्या शामिल नहीं है हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा दक्कन का पठार जो है यह इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किससे जुड़ा है? तो इनमें से किससे जुड़ा है हमको बताना है। तो यह आपका डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकार से जो है यह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा इनमें से हमको बताना है। तो प्रदूषण रहित ऊर्जा जो है उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्राम ऊर्जा स्वराज्य अभियान संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा ग्राम पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से, अर्थात ऑप्शन ए जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन द्वि अनुप्रयोगी तकनीक का उदाहरण है? तो इनमें से कौन हो जाएगा हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा वह हो जाएगा आपका जीपीएस प्रणाली जो है वो आपका द्वि अनुप्रयोगी तकनीक का एक उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा गुजरात, फिर आपका झारखंड हो जाएगा और आपका मिजोरम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः प्राप्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो इनमें से किसका हो जाएगा हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका कृष्णा नदी का जो है उसके बेसिन का कुल जो पुनर्प्राप्ति है वह सर्वाधिक हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लो पैन के नीचे एक अभेद्य परत बनाने के लिए स्थित पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो इनमें से क्या कहा जाता है हमको बताना है। तो आपका पंडलिंग कहलाता है, पंडलिंग, अर्थात ऑप्शन ए जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है। सितंबर 2025 में किस गांव में पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई थी? तो यह इनमें से किस स्थान पर जो है की गई हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है आपका फलवरिया गांव जो है वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर को पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया है? तो इनमें से किस स्थान पर किया हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया है, मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई है? तो इनमें से किस राज्य के द्वारा जो है की गई हमको बताना है। तो उड़ीसा सरकार जो है उसके द्वारा यह सहयोग पहल की शुरुआत की गई है, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा। प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? भाई लूपस दिवस क्यों मनाया जाता है, हमें तो ये भी नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होता है भाई ये लूपस दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो आपका 10 मई हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनमें से कहाँ पर किया गया है हमको बताना है। तो आपका नई दिल्ली में जो है किया गया है। ऑप्शन सी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय है, तो इनमें से क्या हो जाए मतलब किस क्षेत्र का विषय हो जाएगा ये हमको बताना है। तो यह जो है आपका समवर्ती सूची का एक विषय हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के
विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना को कहा जाता है। तो इनमें से क्या कहा जाता है इनको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका नीति कटौती प्रस्ताव जो है कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात अर्थात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर जो कमी की जाएगी ना तो जो ऋण देने की वो होती है वो बढ़ जाएगा, मतलब इसका साख सृजन मतलब प्रभाव बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन ए जो दिया है ये इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके शेयर बाजार से जो है जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है। विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है। तो इनमें से किस रूप में जो इनको शामिल किया जाता है हमको बताना है। पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में जो इसको शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी जो दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत शहर और समुदाय विकास SDG से जुड़े हैं। तो यह किस क्षेत्र मतलब किस SDG क्रमांक से जो है जुड़ा हुआ है हमको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा SDG 11 जो है उससे यह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी जो दिया है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश प्रश्न हुआ है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो यह कैसा कहलाएगा। तो यह आपका तारांकित प्रश्न कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है। मैक एड्रेस की मानक इकाई है। तो मैक एड्रेस की मानक इकाई क्या हो जाएगी इनको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 48 बिट्स जो है मैक एड्रेस की मानक लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी में जो दिया है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट में क्या दे रहा है। केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्त करने की दिशा में है। ठीक है, यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। तो यह आपका शुद्ध है। जो यह है आपका मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो दिया है हमारा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा DI वाला सेक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो DI वाला आप लोग खुद ही कर लेना और कहो यार DI में थोड़ा ना सॉल्व करना पड़ेगा, वीडियो बहुत लॉन्ग बनने लगेंगे फिर, तो इसलिए ये वाला नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट कर रहे हैं। अभी मान लीजिए हम लोग 90 क्वेश्चन 30 मिनट में कंप्लीट कर लिए, मतलब 30, अगर जो आधा भी देखा जाए तो हम लोग आधा मिनट से भी कम टाइम में एक क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। ठीक है, चल जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।